हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है, क्या पोस्ट नेटल एक्सरसाइज, ठीक है। ये मिडवाइफरी का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कोई टीचर बताता नहीं और ना ही कोई, क्योंकि इसमें डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, ठीक है। बट मैं उसको आपको आज मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने मतलब काफ़ी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डिलीवरी के बाद इसेंशियल कौन कौन से नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन नहीं करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज करने से मदर के जो भी पेरिनियल मसल्स थे, एब्डोमिनल मसल्स थे, वो फिर से वही नॉर्मल स्टेज में चले जाएंगे। तो इसके लिए मदर को एक्सरसाइज करना होता है ताकि जो है कि पेरिनियल या एब्डोमिनल एरिया में जो भी दिक्कतें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो कुछ एक्सरसाइज हैं कुछ इसेंशियल एक्सरसाइज हैं जिसको आप एडवाइस कर सकते हैं। एज अ नर्स अगर आप हैं तो आप मदर को एडवाइस कर सकते हैं कि तुम ये एक्सरसाइज किया करो, इसका ये बेनिफिट मिलेगा और इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो चलिए डियर, आइए शुरुआत करते हैं। मैं बताता हूँ पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज, यानी डिलीवरी के बाद क्या क्या एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहले दिन, ठीक है, पहले दिन क्या करना होगा, डे फर्स्ट में क्या करना होगा। डे फर्स्ट में देखिए कुछ एक्सरसाइज हमने रखे हैं। डे फर्स्ट में एक्सरसाइज देखिए, एम्बुलेशन, ठीक है। पहला तो एम्बुलेशन वॉक, यानी कि हल्का फुल्का उसको चलाइए, वॉक करने के लिए बोलिए धीरे धीरे, ठीक है। मॉर्निंग में 4 मीटर, नाइट में नाइट बेड टाइम 5 मीटर्स, ठीक है। 5 मीटर तक उसको चलने के लिए बोलिए, ठीक है। स्लोली, धीरे धीरे, नहीं चल पा रहे तो आप सपोर्ट से उसको चलाइए, लेकिन मॉर्निंग में 4 मीटर तक उसको चलने के लिए बोलिए, फिर, ठीक है। ऐसे कैसे करना है, 4 से 5 बार ऐसे करना है, दिन में भी और रात में भी, एट बेड टाइम पे। एम्बुलेशन वॉक इसी को कहते हैं, जो सपोर्ट से उसको स्वयं से बोलिए चलने के लिए या फिर खुद चलाइए आप। एक्सरसाइज बिफोर फीडिंग, ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले क्या करना होगा, मदर को एक्सरसाइज करनी होगी, यानी फीड कराने जा रहे तो एक्सरसाइज करना होगा। आर्म स्ट्रेचिंग, शोल्डर रोटेशन, और कब कितनी बार करना होगा, 4 से 5 बार करना होगा। कुछ एक्सरसाइज ऐसे करनी होगी, ठीक है, ऐसे करना होगा जिसमें, अच्छा, वो एक्सरसाइज करना होगा जिससे आर्म एरिया, ठीक है, ये हाथ वाला एरिया, आर्म जो है ब्रेस्ट साइड का, ये दोनों हाथ का एरिया और शोल्डर का एरिया क्या हो, स्ट्रेचेज जो हो उसमें, मतलब एक्सरसाइज हो। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, एक्सरसाइज बिफोर फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले एक्सरसाइज जो करेंगे आर्म स्ट्रेचिंग का, यानी हाथ और पाँव को स्ट्रेच करने के लिए, उसमें स्ट्रेंथ आता है। शोल्डर रोटेशन, यानी कि शोल्डर रोटेट करना भी है, ठीक है। फीमेल के शोल्डर को, उसको बोलो कि शोल्डर रोटेट भी करना है, ठीक है, कंधे को। तो ऐसे रोटेट करते हैं जैसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं वैसे करना होगा, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है, तो बेनिफिट, फ़ायदा की बात करें तो इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट स्टैग्नेशन ऑफ मिल्क, यानी कि चेस्ट एरिया में क्या होगा, सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और स्टैग्नेशन, यानी कि जो मिल्क जो है कि ग्लैंड में भरा हुआ है वो आ जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, ब्रेस्ट में आगे की तरफ आ जाएगा यहाँ पे तक, क्योंकि बच्चा शक करने जा रहा है तो शक कर लेगा तो मदर को रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। इसका ये फ़ायदा मिलता है। प्रोसीजर इसको करना कैसे है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर, जैसे भी आर्म स्ट्रेचिंग करना है, यानी हाथ पाँव का एक्सरसाइज है ये, ठीक है, हाथ पाँव और शोल्डर का एक्सरसाइज है। सिट कंफर्टेबली, बैठ जाइए, कीप बोथ हैंड ऑन बोथ शोल्डर, ठीक है। क्या करना है, दोनों हाथ को हैंड ऑन बोथ शोल्डर, दोनों हाथ को क्या करना है, शोल्डर पर रख लेना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए ऐसे, देखिए मैं थोड़ा सा प्रयास, अब यहाँ पे मैं दिखा तो नहीं सकता एक्सरसाइज करके, बट देखिए ये हाथ जो है कि इसको ऐसे रखना होगा, ये हथेली है, ठीक है,
ऐसे, यहाँ पे हाथ रखना होगा, ऐसे ये भी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ले जाके ऐसे हाथ यहाँ रख के और इसको जो है कि रोटेट करना होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करना होगा। तो ये करना होगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेच हैंड ऑन बोथ शोल्डर, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और ऐसा कम से कम 4 से 5 बार करना है, ठीक है। रोटेट सिंगल हैंड, और सिंगल हैंड को भी रोटेट करना है, ठीक है। एक बार इसको, एक बार उसको, शोल्डर, फॉरवर्ड आउटवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। तो ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया। ये पहले दिन की एक्सरसाइज है, डिलीवरी के पहले दिन की एक्सरसाइज है। तो पहले दिन एम्बुलेशन यानी चलने के लिए बोलना है, और उसके ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले उसको हल्का फुल्का एक्सरसाइज आर्म और लेग का करना है, ठीक है। फुट एंड लेग एक्सरसाइज, ठीक है, फुट एंड लेग एक्सरसाइज, पैर का एक्सरसाइज, स्ट्रेच एंड रोटेट एंकल, ठीक है, स्ट्रेच एंड रोटेट एंकल, ठीक। तो ऐसा करना है। तो देखिए फुट एंड उसका स्ट्रेच करना है और रोटेट करना, यानी कि सीधा करना है और रोटेट करना है, ठीक है। तो ऐसा देखिए हम देखिए ये है स्ट्रेच एंड रोटेट करना है, ठीक है। इसमें आपको ये वाला एक्सरसाइज देखिए, एक ये एक्सरसाइज है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेच और रोटेट, ये देखिए पैर कैसे स्ट्रेच सीधा करके रोटेट भी कर रहे हैं, ठीक है, सीधा करके रोटेट भी कर रहे हैं। और इधर भी देखिए, ये सभी वही है एक्सरसाइज, ठीक है, वही एक्सरसाइज है। तो इसमें रोटेट करना होगा, ठीक है। यानी कि देखिए पैर को ऐसे सीधा करके और फिर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, उधर। फिर उसके बाद देखिए फुट को देखिए ऊपर ले जा रहे हैं, एक पैर इधर है और फुट को ऐसे ले जा रहे हैं, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये करना है। तो ऐसे लेग और फुट का एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये चीज़ लेग और इसका फुट का एक्सरसाइज का, फुट एंड लेग एक्सरसाइज को क्या करना है, बेंड करना है, स्ट्रेच करना है और रोटेट करना है, जैसे कि अभी हमने दिखाया आपको, ठीक है। तो सुबह में 4 से 5 बार और शाम में 4 से 5 करना। फ़ायदा इसका क्या होगा, टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड रिड्यूस एडिमा, यानी जो पेरिनियल एरिया में एडिमा है उससे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा तो वहाँ से फ्लूइड आराम से बाहर आ जाएगा। इसका प्रोसीजर क्या है, सिट आर लाई कंफर्टेबली, चाहे बैठ जाइए चाहे लेट जाइए। फीमेल को बोलिए चाहे बैठे, चाहे बैठ जाए आराम से, ठीक है, और चाहे तो लेट सकती है, ठीक है। स्ट्रेच बेंड एंड रोटेट एंकल, स्ट्रेच बेंड एंड रोटेट एंकल, यानी जो एंकल एरिया है पाँव का वो सीधा करे फिर ऐसे भी करे, ठीक है, सीधा करे और ऐसे भी करे। यानी कि देखिए ये पैर है, तो पैर को इधर भी एरिया में ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे, यानी ऐसे करना है। और उसके बाद इसको रोटेट भी करना है, इधर भी उधर भी, ठीक है। तो ऐसे बोलना, और ऐसे कम से कम 4 से 5 बार करना है, 4 से 5 बार करना है, ठीक है। तो ये डे फर्स्ट का था, डे फर्स्ट का। अब डे सेकेंड यानी दूसरे दिन, डिलीवरी के दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या कीगल एक्सरसाइज इसी को बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कीगल एक्सरसाइज। देखिए कीगल एक्सरसाइज यहाँ पे ऐसे करते हैं और इसी को बोलते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। ऐसे करने पे मदर के एब्डोमेन एरिया के जो मसल्स होती हैं उसमें स्ट्रेंथ आता है और वो मजबूत होती हैं। पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन, टाइटेनिंग ऑफ बुटाक एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स। और ऐसा एक्सरसाइज ऐसे करते हैं, और ऐसा 4 से 5 बार दिन में और 4 से 5 बार शाम को, ठीक है। लाई इन सुपाइन पोजीशन, प्रोसीजर कैसे करना है, सुपाइन फ्लैट एंड बेंड, टाइटन टमी मसल्स, यानी टमी मसल जो एब्डोमेन मसल होता है उसे टमी मसल कहते हैं, एंड स्क्वीज। नाउ योर बैक शुड बी प्रेस्ड डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लाना है,
फिर ऊपर ले जाना, नीचे लाना ऊपर, और इसको टाइट करके, और पैर ऐसे मुड़ा होना चाहिए जैसे ये कर रहा है, ठीक है। काउंट 1 to 4 एंड देन लेट गो, यानी ऐसे ले जाके ऐसे करने के बाद ऊपर ऊपर ये अपना जो है कि पोर्शन ये ऊपर ले जाने के बाद देखिए इसमें देखिए इसको ऊपर ले जाने के बाद 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है 1 2 3 4 ऐसे, और ऐसे कम से कम 4 से 5 बार करना है। और यही प्रक्रिया मॉर्निंग में भी करना है और इवनिंग में भी करना है। इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है और पेरिनियल मसल्स अच्छा होता है, ठीक है। अगला है स्टॉपिंग स्ट्रीम ऑफ यूरिन फॉर अ वाइल एंड देन पास, डू व्हेनेवर यू कैन वाइड, ठीक है। यानी कि ये वो कह रहा है कि जब मैच्योरेशन यानी कि यूरिन डिस्चार्ज करने जाएं तो जैसे यूरिन पहले छोड़ें फिर उसको स्टॉप करें, फिर छोड़ें फिर उसको स्टॉप करें, फिर छोड़ें फिर स्टॉप करें, तो ऐसा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर के इंस्पेक्टर हैं वो मजबूत होंगे, और ये जब मजबूत होंगे तो आपका जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस का रिस्क रहता है, यानी कि छींकने पे, खांसने पे या थोड़ा सा जर्क में उठने से ही यूरिन क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, पास हो जाता है, तो ये दिक्कत से बच जाएंगे, ठीक है। मतलब ये जब यूरिनरी ब्लैडर का जो इंस्पेक्टर है वो मजबूत होगा तो यूरिन अपने आप छींकने खांसने पर वो बाहर नहीं आएगी। तो इसलिए ये मजबूत करने के लिए, और ये तब करते हैं जब यूरिन डिस्चार्ज करने जाना है तो पहले यूरिन थोड़ा छोड़ना है, फिर रोकना है, फिर थोड़ा छोड़ना है, फिर रोकना है, तो ऐसे। और बेनिफिट क्या है, देखिए इसके फ़ायदे, टू प्रिवेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि अपने आप छींकने खांसने पर यूरिन बाहर नहीं आएगी। स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स, और पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथ, उसमें पावर आएगा, ठीक है, मजबूती आएगी। तो अगला है तीसरे दिन की, ठीक है। तीसरे दिन की एक्सरसाइज क्या है, देखिए तीसरे दिन की एक्सरसाइज ये है कि एट पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज करना है, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टिल्ट मतलब घुमाना होगा, पेल्विक मसल्स को घुमाना होगा, ठीक है। और मॉर्निंग को में भी 4 से 5 बार, इवनिंग में भी 4 से 5 एक्सरसाइज करना है। ये प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है, लाई इन सुपाइन पोजीशन, ऐसे लेट जाइए, ठीक है। फ्लैट एंड बेंड, और बेंड करना है। टाइटन टमी मसल्स को एक बार अपने से टाइट करिए, ठीक है। ये जो एब्डोमिनल मसल, आप बोलिए कि अपने से टाइट करे फिर छोड़ दे, टाइट करे फिर छोड़ दे, ठीक है, ऐसे टाइट करे छोड़ दे, ऐसे करना। नाउ योर बैक शुड बी प्रेस्ड डाउन, काउंट 1 to 4 देन लेट गो, ठीक है। जैसे कीगल एक्सरसाइज था वैसे ये भी है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि ये ऊपर नहीं उठाना है, ये ऊपर नहीं उठाना है, बस खाली टमी मसल को मजबूत करके, सांस को रोक के मजबूत करके फिर छोड़ देना है, धीरे धीरे फिर छोड़ देना है। तो देखिए इसमें देखिए ये एक्सरसाइज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये मोहतरमा कर रही हैं, आपको दिखा रही हैं, देखिए ऐसे करना है, ऐसे ठीक है। तो ये तीसरे दिन की एक्सरसाइज है, ठीक है, ऐसे करने के लिए बोलिएगा। फिर उसके बाद इसी तीसरे दिन ही एक और कुछ और एक्सरसाइज करनी है, जैसे देखिए बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग अल्टरनेट नी, देखिए अल्टरनेट बेनिफिट क्या होगा, इम्प्रूव सर्कुलेशन होगा, और सुबह में 4 से 5 बार और शाम में 4 से 5 बार। प्रोसीजर कैसे करना है, लाई कंफर्टेबली, बेंड स्ट्रेंथन एंकल एंड नी, और रिपीट 4 से 5 बार। और ऐसे ही ये इस पैर से कर रही है और फिर उस पैर से भी, और एक पैर से 4 से 5 बार कर लेना है, बस ज़्यादा नहीं, एक पैर से 4 से 5, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैर, ठीक है। तो ऐसे करना है। ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि इधर एरिया के जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगे, ठीक है, और रिकवरी अच्छी होगी। उसके बाद इसमें एक्सरसाइज एक और है, ठीक है, एक्सरसाइज एक और है जो कि
एब्डोमिनल ब्रीथिंग विथ एब्डोमिनल वॉल टाइटेनिंग ऑन दी आउटवर्ड ब्रीथ। ये ब्रीथिंग प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ एक बार सांस रोकना है, एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा एक बार सांस रोकना है, एक बार छोड़ना, रोकना है फिर छोड़ना है। तो इसका बेनिफिट क्या, इम्प्रूव्ड लंग एक्सपेंशन, यानी लंग्स होगा, ठीक है। लंग्स एक्सपेंशन यानी कि अभी क्या थी, जब प्रेगनेंसी थी तो यूट्रस का फंडल हाइट बढ़ने की वजह से लंग्स सही से फूल नहीं पाता था, ठीक है। पूरी तरह लंग्स जो है कि अपने सेफ साइज में फूल नहीं पाता था, क्योंकि प्रेशर इसका था यूट्रस का, ठीक है, फंडल का। तो अब ये नीचे जब यूट्रस आ गया तो अब फिर से इसको टाइट करना, यानी लंग का एक्सरसाइज ये एक तरीके से है, ठीक है। तो ये करना है। इसको करना कैसे है, लाई ऑन सुपाइन पोजीशन या सीट कंफर्टेबली, चाहे आप बैठ के कर सकते हैं, ठीक है, बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसे बैठ के भी और लेट के भी कर सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, एब्डोमिनल मसल के द्वारा एक बार सांस अंदर ले जाना है, फिर छोड़ना है, अंदर ले जाना फिर छोड़ना। अंदर ले जाने के बाद 1-2 सेकंड तक रोकेंगे, फिर उसके बाद प्लेस हैंड ओवर एब्डोमेन। देखिए हैंड एब्डोमेन पे है, हैंड देखिए एब्डोमेन पे है, ठीक है। एक हैंड देखिए एब्डोमेन पे, एक चेस्ट पे है। टेक डीप ब्रीथ करना है और होल्ड फॉर काउंट 1 2 3, और तब तक उसको अंदर लेना है 1 2 3, फिर छोड़ दीजिए, फिर डीप ब्रीथ कीजिए 1 2 3, फिर छोड़ दीजिए, ऐसे, ठीक है। एक्सहेल बाई पर्स लिप, ठीक है, ऐसे करना है, छोड़ना है, ठीक है। रिपीट 4 to 5 टाइम, और ऐसे ही 4 से 5 बार करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मदर को बोलना होगा। फिर उसके बाद एक और तीसरे दिन की एक्सरसाइज क्या है, तीसरे दिन की एक और एक्सरसाइज है स्ट्रेट एंड डायगोनल कर्ल अप, यानी कि बेनिफिट इसका जो एब्डोमेन होगा उसको एक बार इधर ले जाना, एक बार उधर ले जाना। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। टू इजी बैकेज स्ट्रेंथन बैक, यानी बैक मसल मजबूत होगी, आप एब्डोमेन का आगे और पीछे दोनों मसल मजबूत होंगी। सुबह में 4 से 5 बार और शाम में 4 से 5 बार, ठीक है, ये करना है। तो स्ट्रेट कर्ल अप, स्ट्रेट यानी सीधा करना है, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे लेट के ऐसे घुटने को ऐसे मोड़ के, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या करना है, कर्ल करना है, मोड़ने के बाद एक बार इधर ले जाना है और एक बार इधर ले जाना है, ठीक है। तो लाई फ्लैट, देखिए लाई फ्लैट या सुपाइन पोजीशन ऑन बेड एंड टाइटन टमी मसल को टाइट कीजिए। टाइट करने के बाद स्ट्रेच राइट, एक बार राइट ले जाइए, ठीक है। स्ट्रेच राइट हैंड अक्रॉस बॉडी टू टच आउटसाइड थाई, ठीक है, आउटसाइड थाई, यानी हैंड को सीधा करना, हाथ को सीधा करना और यहाँ थाई मसल में लाना है, थाई मसल पर लाना है हैंड को, ठीक है। लिफ्ट हेड टू लुक एट हैंड एज यू गो, यानी कि ये जो है हेड उठा के इधर देखना है, हेड उठा के यहाँ पे देखना है, ठीक है, ऐसे, ठीक। फील ट्विस्ट वेस्ट, यानी कि अपने जो वेस्ट मसल्स है, यानी कमर का जो मसल है, ऐसा लगे कि मसल्स वो ट्विस्ट हुआ है। काउंट 1 to 4, 1 से 4 तक काउंट करना, फिर उसके बाद छोड़ देना है। तो ऐसे ही करना है। देखिए इसका मैं एक्सरसाइज में दिखा रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। देखिए ये कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेच देखिए, पहले क्या करना है, पहले ऐसे लेट डाउन, ऐसे लेट जाना है। लेटने के बाद देखिए 30 डिग्री एंगल पे ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है, और ये देखिए ऐसे मुड़ना। फिर उसके बाद ऐसे रोटेट करना है, अपने शरीर को ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, रोटेट करना है और फिर हैंड को यहाँ रखे, जो वो हैंड यहाँ पे आप रख सकते हैं, थाई मसल पे ऐसे सीधा भी रख सकते हैं। सीधा रखने के बाद ऐसे ऊपर जाना है, रोटेट करना है, ठीक है। तो यही एक्सरसाइज करना होगा, और इसको तब तक रोक के ऐसे ऊपर जाके 1 2 3 4, 4 गिनती, 4 काउंट करिए, गिनती गिनिए 1 2 3 4, रोके रहिए, फिर नीचे लाइए, ऐसे करना है, ठीक है।
ऐसे करना है। तो ये एक्सरसाइज है क्या, कर्ल स्ट्रेट एंड डायगोनल कर्ल में क्या होगा, स्ट्रेट कर्ल अप, स्ट्रेट कर्ल अप यानी ऊपर उठ रहे थे, ठीक है। ये वाला एक्सरसाइज अभी हमने जो दिखा ये अप ऊपर वाला है, ठीक है, ये है। अब डाउन करना है, ठीक है, डाउन वाला भी करना है। तो डाउन वाला देखिए ऐसे, देखिए डायगोनल कर्ल अप, डायगोनल कर्ल अप, देखिए इधर आ रहा है डायगोनली, इधर जाएंगे, हाथ से इधर टच करेंगे, फिर इधर जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो प्रोसीजर क्या है, लाई फ्लैट ऑन बैक विथ नी बेंट एंड फील फ्लैट ऑन टच, ठीक है, ये है। रेज हेड इंड एंड स्टिच बोथ आर्म टू रीच अपोजिट नी, ठीक है। काउंट 1 2 3 4, अब ऐसे उठा के 1 2 3 4 काउंट करना, गिनती गिन लेना, फिर छोड़ देना। रिपीट नेक्स्ट हैंड, और फिर एक बार इस हैंड से एक बार इस हैंड से इधर जाना है, ठीक है, अपोजिट नी। तो ये एक्सरसाइज करना है, कुछ कॉमन पोस्टनेटल एक्सरसाइज जो मदर में बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगी, एब्डोमिनल मसल को मजबूत करेंगे और शरीर अच्छे से सुधर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक। तो डियर ये कुछ एक्सरसाइज थे जो आपको मैंने दिखाया। तो ये कॉमन एक्सरसाइज हैं, आप बता सकते हैं। साइड लाइन लिफ्ट, ये साइड में रख के पैर खाली ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे करना है, और इस पैर को मोड़ के फिर आगे या पीछे करना है, ऐसे करना है। ये भी एक्सरसाइज हैं, आप बता सकते हैं। ये सभी पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। काम एक्सरसाइज, और ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये कॉमन एक्सरसाइज पोस्ट नेटल एक्सरसाइज थे जो आपको जो प्रेग्नेंट जो डिलीवर मदर है उसको करने के लिए बोलिए। कम से कम 3 से 4 दिन तक ऐसे करें, ठीक है। उसके बाद फिर वो सही हो जाएगी, बढ़िया से रिकवरी होगा। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।